आप सभी को नमस्कार। ग्लोबमी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम राजस्थान के खनिजों के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने धात्विक खनिजों का अध्ययन कर लिया था और अब हम कर रहे थे अधात्विक खनिजों का अध्ययन। अब अधात्विक खनिजों में हम पढ़ेंगे पेट्रोलियम पदार्थ। पेट्रोलियम पदार्थ हैं जो कहाँ से प्राप्त होते हैं। पेट्रोलियम पदार्थ प्राप्त होते हैं अवसादी चट्टानों से। कहाँ से प्राप्त होते हैं? अवसादी चट्टानों से। और अवसादी चट्टानें सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? राजस्थान के पश्चिमी भागों में अवसादी चट्टानें पाई जाती है। जो मरुस्थलीय क्षेत्र है वहाँ पर अवसादी चट्टानें पाई जाती हैं, जहाँ से पेट्रोलियम पदार्थ प्राप्त किया जाता है। वहाँ पर पेट्रोलियम पदार्थों की खोज की गई है। राजस्थान में सर्वप्रथम 1954 में ONGC द्वारा बाड़मेर के गुड़ामालानी क्षेत्र में, कहाँ के? गुड़ामालानी क्षेत्र में पेट्रोलियम पदार्थ की खोज प्रारंभ की। 1954 में तो खोज प्रारंभ की गई थी। कब? 1954 में। लेकिन सन 1999 में केयर्न एनर्जी द्वारा, जो स्कॉटलैंड की कंपनी है, उसके द्वारा बाड़मेर के गुड़ामालानी क्षेत्र में पेट्रोलियम की खोज की। यानी कि 1999 में इसकी पेट्रोलियम पदार्थों की खोज हुई थी। 1954 में खोज प्रारंभ हुई थी और 1999 में केयर्न कंपनी द्वारा केयर्न एनर्जी के द्वारा बाड़मेर के गुड़ामालानी क्षेत्र में पेट्रोलियम की खोज की। और देखें कि राजस्थान में सबसे पहले तेल का कुआं कब खुदा? 29 अगस्त 2009 में राजस्थान में तेल कुएं की केयर्न एनर्जी के द्वारा खोज की गई। कहाँ पर? किस जगह? बाड़मेर में मंगला। उस कुएं का नाम था मंगला। तो बाड़मेर में इसकी खोज की गई। इसके अलावा राजस्थान में हम तेल के कुओं के बारे में देखें तो कई तेल के कुओं की खोज की गई थी। जो सारे के सारे जो सभी के सभी जो तेल के कुएं थे वो थे बाड़मेर में। कहाँ पर थे? बाड़मेर में इन सब की खोज की गई। पहला है मंगला, सरस्वती, भाग्यम, कामेश्वरी वेस्ट, ऐश्वर्या, रागेश्वरी, शक्ति, विजया, वंदना। ये सभी क्या हैं? तेल के कुएं जो राजस्थान में स्थित है और ये सभी कहाँ हैं? बाड़मेर में पाए जाते हैं। अब हम देखें कि इनमें किसके द्वारा यहाँ पर जो तेल निकाला जाता है। तो ये केयर्न एनर्जी है, उसके द्वारा जो संचालित कुएं हैं, यानी केयर्न एनर्जी के द्वारा जो तेल के कुएं जो संचालित हैं वो हैं मंगला, भाग्यम, ऐश्वर्या, जो कि केयर्न एनर्जी के द्वारा संचालित कुएं हैं। मंगला, भाग्यम और ऐश्वर्या। इसके अलावा राजस्थान में जो तेल के कुएं यानी खनिज तेल के उत्पादन में जो कार्यरत कंपनियां हैं वो देखेंगे। सबसे पहले है ONGC। ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी। कौन सी? ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी, जो कि एक भारतीय कंपनी है। इसके द्वारा खनिज तेल का उत्पादन में कार्य कर रही है, खनिज तेल का उत्पादन किया जाता है। दूसरी है ऑयल इंडिया लिमिटेड। यह भी एक भारतीय कंपनी है। रिलायंस भी भारतीय है। केयर्न एनर्जी है वो स्कॉटलैंड की है। क्या की है? स्कॉटलैंड की। ENI ये इटली की है। PDVSA ये वेनेजुएला की है। और बिर्कबेक ये है मॉरिशस की, जिनके द्वारा खनिज तेल का उत्पादन का कार्य किया जा रहा है। राजस्थान में अब हम देखेंगे पेट्रोलियम के उत्पादन के क्षेत्र, यानी कि पेट्रोलियम का उत्पादन कहाँ कहाँ किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे बाघेवाला क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? बाघेवाला क्षेत्र, जो हनुमानगढ़ गंगानगर में विस्तृत है। यहाँ पर ऑयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा और PDVSA जो वेनेजुएला की कंपनी है उसके द्वारा यहाँ पर पेट्रोलियम का उत्पादन किया जाता है। कहाँ पे? बाघेवाला में। अगला है सागर सब बेसिन, यानी कि सागर उप बेसिन, जो किसके नाम से प्रसिद्ध है? राजस्थान सेल्फ या जैसलमेर बेसिन के नाम से जाना जाता है।
और यहाँ पर फिनिक्स ओवरसीज के द्वारा, जो यूएसए की है, इसके द्वारा तेल का उत्पादन किया जाता है। आगे है बीकानेर नागौर बेसिन। बीकानेर नागौर बेसिन एस्सोर ऑयल एंड गैस लिमिटेड, जो महाराष्ट्र की है, उसके द्वारा की गैस जो है पेट्रोलियम की खोज की जा रही है, उत्पादन किया जा रहा है इनका। आगे है बाड़मेर सांचौर बेसिन। बाड़मेर सांचौर बेसिन, जहाँ पर कौन सी कंपनी कार्यरत है? केन एनर्जी, जो स्कॉटलैंड की है। अगला है विंध्य कगार क्षेत्र। विंध्य कगार क्षेत्र, यहाँ पर ओएनजीसी द्वारा कार्य किया जा रहा है। अब हम देखेंगे राजस्थान का सबसे प्राचीन या सबसे बड़ा पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है। सबसे प्राचीन यानी सबसे प्राचीन, सबसे पहले जिसकी खोज की गई और सबसे बड़ा पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र भी है, वो है बाड़मेर सांचौर। बाड़मेर सांचौर। और राजस्थान का सबसे नवीन पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है, नवीन पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है बीकानेर नागौर बेसिन। बीकानेर नागौर बेसिन जो पूनम क्षेत्र कहलाता है। यहाँ पर 2016 में इसका उत्पादन शुरू हुआ। अगला हम देखेंगे प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस यह भी राजस्थान के पश्चिमी भाग में अवसादी चट्टानों में ही पाई गई है। इसे वर्तमान सदी का ईंधन या पर्यावरण मित्र भी कहा गया है। 1999 में जैसलमेर के घोटारू में, जैसलमेर के घोटारू में, कहाँ पर? जैसलमेर के घोटारू में हीलियम गैस के भंडार पाए गए हैं। हीलियम गैस के भंडार पाए गए हैं। राजस्थान में प्राकृतिक गैस की खोज फोकस एनर्जी, जो यूएसए ही है, उसके द्वारा राजस्थान सेल्फ में जो है प्राकृतिक गैस की खोज की गई। राजस्थान सेल्फ जो जैसलमेर में स्थित है, यहाँ पर प्राकृतिक गैस की खोज की गई। अब प्रमुख उत्पादक क्षेत्र देखेंगे। सबसे पहले है सागर सब बेसिन। अब जहाँ पर पेट्रोलियम पदार्थ पाया जाएगा, वहाँ पर प्राकृतिक गैस भी पाई जाएगी। तो सागर सब बेसिन, यहाँ पर घोटारू, रामगढ़, तनोट, साधुवाला, मनहर टिब्बा, डांडेवाला और बागेवाला, ये तो है। बागेवाला है बीकानेर में। इसके अलावा घोटारू, रामगढ़, तनोट, साधुवाला, मनहर टिब्बा, डांडेवाला कहाँ पर स्थित है? जैसलमेर में स्थित है। बागेवाला है बीकानेर में। यहाँ पर प्राकृतिक गैस का उत्पादन किया जाता है। और यहाँ पर किसके द्वारा खोज की गई? ये फोकस एनर्जी के द्वारा खोज की गई। राजस्थान की पहली प्राकृतिक गैस आधारित परियोजना कौन सी है? पहली प्राकृतिक गैस आधारित परियोजना है रामगढ़ परियोजना, जो जैसलमेर में स्थित है। अगला हम देखेंगे कोल बेड मीथेन, जिसका उत्पादन कहाँ किया जाता है? बीकानेर, बाड़मेर में। अगला है, अब ये खनिज तो हमने पढ़े, इसके अलावा अन्य खनिजों में जो छोटे छोटे खनिज आते हैं, उनमें भी कुछ खनिज हैं जिनके क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। उनमें सबसे पहले है अभ्रक। इसको माइका के नाम से भी जाना जाता है। और अभ्रक के भंडारण में राजस्थान का है जो प्रथम स्थान है। राजस्थान का अभ्रक के भंडारण में प्रथम स्थान है। इसके अलावा अभ्रक है जो 3 प्रकार का अभ्रक है जो पाया जाता है, जिसमें पहला है रूबी अभ्रक, जिसे श्वेत अभ्रक के नाम से भी जाना जाता है, और यह पेग्मेटाइट चट्टानों में पाया जाता है। बायोफाइट, जिसे श्याम अभ्रक भी कहा गया है, और यह पेग्मेटाइट या मैग्नेटाइट, इन दोनों चट्टानों में पाया जाता है। तीसरा है मास्कोवाइट, यह गुलाबी अभ्रक है। कौन सा है? गुलाबी अभ्रक, जो पेग्मेटाइट चट्टानों में पाया जाता है।
अभ्रक है जो एक विद्युत रोधी खनिज है, जिसका कार्य क्या होता है कि उसके अभ्रक से है जो विद्युत रोधी उपकरण बनाए जाते हैं। क्योंकि इसमें विद्युत का है जो प्रवाह नहीं पाया जाता, तो यह विद्युत रोधी उपकरण बनाने में काम में लिया जाता है। अभ्रक ईंट उद्योग ये कहाँ पर स्थित है? धनबाद में। झारखंड के धनबाद में अभ्रक ईंट उद्योग स्थित है। इसके अलावा राजस्थान में भीलवाड़ा में अभ्रक ईंट उद्योग है और धनबाद में कोडरमा की खान से अभ्रक का उत्पादन किया जाता है। माइका साइट। अब ये माइका साइट क्या होता है? अभ्रक की चूर्ण से ईंट या चद्दर बनाने को माइका साइट कहा जाता है। अभ्रक के चूर्ण से ईंट या चद्दर बनाया जाता है। अब हम अभ्रक के जो प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं वो देखेंगे। प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों में सबसे पहले है भीलवाड़ा। राजस्थान के भीलवाड़ा में कहाँ पर? दांता, हुणास, टूका, बनेड़ी, नाथकी, नेरी। इसके अलावा सीकर में रोहिला खंडेला क्षेत्र, उदयपुर के चंपागुड़ा क्षेत्र। ये कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, सुमेलित करने वाला जो क्वेश्चन आता है उसके अंदर पूछ लिया जाता है कि इसको सुमेलित कीजिए, तो चंपागुड़ा अभ्रक उत्पादक क्षेत्र। राजसमंद नाथद्वारा, जयपुर में मोची की खान, अलवर में मकरी मुंडा की खान। ये प्रमुख अभ्रक उत्पादक क्षेत्र हैं। अगला है एस्बेस्टोस। एस्बेस्टोस राजस्थान से निकलने वाला एकमात्र रेशा खनिज है। क्या है? रेशा खनिज। इसका उपयोग काय में किया जाता है? मिनरल वूल में, रॉक वूल में, नेचुरल फाइबर मिनरल के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। यह एक तापरोधी खनिज है जिसके द्वारा तापरोधी उपकरण बनाए जाते हैं। राजस्थान में 90% एस्बेस्टोस का उत्पादन 90% एस्बेस्टोस का उत्पादन किया जाता है, जिसमें राजस्थान का एस्बेस्टोस में प्रथम स्थान रखता है। अब 90% एस्बेस्टोस पाया जाता है, तो एस्बेस्टोस है वो है जो 3 प्रकार के पाए जाते हैं। एक है क्राइसोलाइट, पहला है क्राइसोलाइट, दूसरा है ट्रिमोलाइट और एक है एम्फीबोलाइट। और क्राइसोलाइट है जो सर्वश्रेष्ठ प्रकार का खनिज है। ये है एस्बेस्टोस का ये क्राइसोलाइट जो प्रकार है ये सर्वश्रेष्ठ खनिज है। और एम्फीबोलाइट प्रकार का खनिज राजस्थान में सर्वाधिक पाया जाता है। अब उत्पादक क्षेत्रों में हम देखेंगे, सबसे पहले अजमेर। अजमेर के नरेला, अर्जुनपुरा, कनवाली क्षेत्रों में इसका उत्पादन किया जाता है। पाली के सेंद्रा, उदयपुर में ऋषभदेव, खेरवाड़ा, सलूम्बर, जांजर की पाल। अगला है राजसमंद। राजसमंद में तीखीगुड़ा में, डूंगरपुर में नलवा, घंटीगला, घोघरा, देवल। सर्वाधिक उत्पादन है जो इसका सर्वाधिक उत्पादन उदयपुर के ऋषभदेव क्षेत्र में किया जाता है। अब अगला हम देखेंगे संगमरमर, जिसे मार्बल भी कहा जाता है, और यह राजस्थान का भारत में पहला स्थान है संगमरमर के उत्पादन में। राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन है जो राजसमंद में किया जाता है। संगमरमर का उत्पादन सर्वाधिक राजसमंद में किया जाता है। अब संगमरमर भी कई प्रकार के पाए जाते हैं, रंगों के आधार पर ये कई प्रकार के पाए जाते हैं। सफ़ेद संगमरमर जो मकराना नागौर का प्रसिद्ध है, काला जो भैंसलाना जयपुर का है, हरा जो ऋषभदेव उदयपुर में पाया जाता है, बादामी जो जोधपुर में पाया जाता है, हरा काला संगमरमर डूंगरपुर में है, पीला जैसलमेर में पाया जाता है, गुलाबी भरतपुर में पाया जाता है, लाल धौलपुर में पाया जाता है, और सतरंगी है जो खांदरापाली में पाया जाता है। सफ़ेद संगमरमर है जो देहली क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। इसमें देहली क्रम की चट्टानों में यह पाया जाता है। और डूंगरपुर में जो ये हरा संगमरमर है
ये हरा संगमरमर, इसे सर्पेंटाइन मार्बल भी कहा जाता है, सर्पेंटाइन मार्बल कहा जाता है। अगला है ग्रेनाइट। ग्रेनाइट है, अब ग्रेनाइट है जो सबसे ज़्यादा जालोर में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? जालोर में, जिसके कारण इसको किसकी संज्ञा दी गई है? ग्रेनाइट सिटी की, ग्रेनाइट पर्वत की भी संज्ञा इसे दी गई है। अब काला ग्रेनाइट, काला ग्रेनाइट है जो काला डेरा जयपुर में पाया जाता है। मरकरी लाल, मरकरी लाल है जो सिवाना बाड़मेर में पाया जाता है। पीला, पीला जो है पीथला गांव जैसलमेर में पाया जाता है। और गुलाबी ग्रेनाइट है जो बाबरमाल नागौर जालोर में पाया जाता है। अब हम देखेंगे कि संगमरमर और ग्रेनाइट जो अलग अलग प्रकार के, विविध प्रकार के पाए जाते हैं और जिसके सर्वाधिक प्रकार केवल राजस्थान में ही पाए जाते हैं। अगला है वोलेस्टोनाइट। वोलेस्टोनाइट, इसके उत्पादन में राजस्थान है जो एकाधिकार रखता है। यह राजस्थान में पाया जाता है और एकाधिकार रखता है राजस्थान। इसका उत्पादन सिरोही में, उदयपुर में, पाली में किया जाता है। अब सिरोही के किला और बैठका में, उदयपुर के खेड़ा और सायरा क्षेत्र में इसका उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा है बेंटोनाइट खनिज। बेंटोनाइट खनिज जिसे मुल्तानी मिट्टी भी कहा जाता है, यह है जो बाड़मेर, बीकानेर, सवाई माधोपुर में पाया जाता है। बाड़मेर के हाथी की ढाणी, गिरल और अकाली क्षेत्र में यह पाया जाता है। अगला है फायर क्ले। क्या है? फायर क्ले, जिसका उत्पादन कहाँ किया जाता है? बीकानेर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में। अगला है चाइना क्ले। चाइना क्ले है जो केओलिन, चाइना क्ले है जो केओलिन में पाया जाता है। केओलिन भी इसे कहा जाता है चाइना क्ले को। राजस्थान का दूसरा स्थान है चाइना क्ले के उत्पादन में। राजस्थान का है जो दूसरा स्थान और पहला है उत्तर प्रदेश का। बीकानेर, बाड़मेर, अलवर, भीलवाड़ा में इसका उत्पादन किया जाता है। कहाँ का? बीकानेर, बाड़मेर, अलवर, भीलवाड़ा में। अगला है बोल क्ले। बोल क्ले यह बीकानेर में पाई जाती है और राजस्थान में इसका पहला स्थान, राजस्थान का जो पहला स्थान है बोल क्ले के उत्पादन में। अगला है कैल्साइट। कैल्साइट, इसको जास्पर भी कहा जाता है और राजस्थान इसमें एकाधिकार रखता है। मोंडा, सीकर, पायराना, झुंझुनू और उदयपुर में इसका उत्पादन किया जाता है। अगला है बेराइट्स। बेराइट्स है जो अलवर, उदयपुर में यह पाया जाता है और इसका उपयोग किया जाता है तेल के कुएं खोदने में, बेराइट्स का उपयोग किया जाता है। अगला है बलुआ पत्थर। बलुआ पत्थर है जो बेसाल्ट की चट्टानों में पाया जाता है और ये बेसाल्ट की चट्टानें राजस्थान में कहाँ पाई जाती है? हाड़ौती के पठार में। और हाड़ौती का पठार कहाँ विस्तृत है? कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ में। अगला है चूना पत्थर। चूना पत्थर का उपयोग किया जाता है सीमेंट उद्योग में और ये चूना पत्थर का उत्पादन कहाँ से किया जाता है? अवसादी चट्टानों में, जहाँ पर जीवाश्म खनिज पाए जाते हैं और यह उसी का प्रकार है। इसका उत्पादन चित्तौड़गढ़, उदयपुर, बूंदी, कोटा, झालावाड़, जैसलमेर, नागौर, जोधपुर में किया जाता है। चूना भी कई प्रकार का पाया जाता है, जिसमें केमिकल ग्रेड चूना पत्थर जो नागौर, जोधपुर में पाया जाता है। स्टील ग्रेड चूना पत्थर जो सोनू क्षेत्र में, जो जैसलमेर में स्थित है और उदयपुर में यह पाया जाता है। सीमेंट ग्रेड चूना पत्थर, अब इसको तो हम देखेंगे। सीमेंट ग्रेड चूना पत्थर चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में इसका उत्पादन किया जाता है। बूंदी के लाखोरी में पहला कारखाना स्थापित किया गया था, सीमेंट कारखाना।
अगला है कोटा, झालावाड़, बांसवाड़ा। यहाँ पर सीमेंट ग्रेड चूना का उत्पादन किया जाता है। अगला है फेल्सपार। फेल्सपार अजमेर, भीलवाड़ा, पाली, राजसमंद, टोंक। अजमेर, भीलवाड़ा, पाली, राजसमंद, टोंक में इसका उत्पादन किया जाता है। यह पैग्मेटाइट प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है। अगला है फ्लोराइट या फ्लेयर्सपार, जो मांडो की पाल, काहिला क्षेत्र, डूंगरपुर में पाया जाता है। यह अभ्रक का सह उत्पाद है। आज हम इतना ही करेंगे। खनिज हमारे आज समाप्त हो गए हैं। कल हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे। धन्यवाद।